वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज डॉक्टर वेद और आज का टॉपिक है, काफी क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछा था। आई डोंट अंडरस्टैंड केमिस्ट्री, व्हाट शुड आई डू सर। मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, हम क्या करें। आप नीट एग्जाम की बात कर रहे हैं, यहां तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आना बड़ा मुश्किल हो गया। सो मेनी क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप सबने मुझसे पूछा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे वादा करता हूं, केमिस्ट्री जो आज आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आता है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हम इसमें उलझ जाते हैं, मेरा मन नहीं लगता है, इन तमाम क्वेश्चंस को अब आज के बाद आप लॉक कर दोगे, आप इसे बंद कर दोगे और आपसे मैं वादा करता हूं आपको केमिस्ट्री बहुत इजी वे में समझ में आएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप मैं समझ रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे जैसे ही आप क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं तो काफी पजल हो गया, व्हाट शुड आई डू सर, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड केमिस्ट्री, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा। केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत तो फिजिक्स में अच्छा लगता है, बायो अच्छा लगता है, लेकिन केमिस्ट्री तो बिल्कुल पजल कर दे रहा है। इस तरह के क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स को, उनकी कमजोरी क्या है, उनकी वीक पॉइंट्स क्या है, वो मैं जानता हूं, मैं आपको बताऊंगा। और आप देखना कि आपको फिजिक्स भी अच्छा लगेगा, आपको बायो भी अच्छा लगेगा और आपको केमिस्ट्री भी अच्छा लगेगा, चाहे आप ऑर्गेनिक की बात करो या इनऑर्गेनिक की बात करो। हमें करना क्या है, तो सबसे पहले अब नीट एग्जाम देखो, आप एग्जाम भी पास करोगे, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम पास करोगे, एक अच्छे स्कोर करोगे, अच्छा रैंक आएगा और ऑल इंडिया बेस पे आपका रैंक बहुत ही अच्छा आएगा, एग्जाम पास करोगे। और उसके बाद से आज क्या करना है आपको, प्रॉमिस टू अस, आज अपने आप से वादा करो कि मुझे नीट में पहला स्थान लाना है। कितना लाना है, पहला स्थान। देखो, ये कमिटमेंट तो होनी चाहिए, ये कमिटमेंट करो अपने पास, अपने अपने आप से वादा करो, अपने आप से प्रॉमिस करो, वादा तो करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ फिर हम दूसरों को ही कहे कि भाई उसने तो वादा किया, उसने वादा तोड़ दिया। लेकिन अगर आपने अपने आप से वादा किया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप से वादा किया हुआ वादा जरूर कभी नहीं तोड़ेंगे। तो हाउ टू पास नीट एग्जाम, नीट एग्जाम को कैसे पास करना है, एक ऐसा तरीका मैं बताता हूं, इस तरीके को आप फॉलो करिए, आपको केमिस्ट्री भी समझ में आने लगेगा, आपको फिजिक्स भी समझ में आने लगेगा और फिर आपको बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट में भी अच्छे रैंक आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो क्या करना चाहिए अब इसमें, अब बोर्ड एग्जाम भी हो जाएगा, नीट एग्जाम भी हम पास कर लेंगे, दोनों पास कर लेंगे। किससे क्या करना होगा, अभी तो समझ ही में नहीं आ रहा है केमिस्ट्री, तो पास कैसे हो जाएंगे सर। अब ये तो होगा ना कि अब कैसे पास हो जाए, केमिस्ट्री तो समझ में नहीं आ रहा और आप कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे, है? और नीट एग्जाम भी पास कर जाओगे। तो कहोगे ना कि सर कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं लगता, बट पॉसिबल है। अब आगे चलो मैं बताता हूं कैसे पॉसिबल है और आप करके दिखाओगे, मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है तुम जरूर करोगे और पहला रैंक जरूर लाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड द सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स। क्या करना है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, फिजिक्स की बात छोड़ देते, बायो की बात छोड़ देते, अप्लाई सब पे करना। मैं आज सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूं। किसके बारे में बता रहा हूं, केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक, ये दोनों के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड कर दो, दो भाग में डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करना है, काट के करोगे सब्जेक्ट को, अरे काटना उठना नहीं है, बुक मत काटना, कुछ नहीं करना, दो भागों में डिवाइड करना है। कैसे करना है सर, पहला कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट, पहले जितनी भी सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, उसका प्रॉपर्टीज है, फिजिकल है, केमिकल है, ये सब अलग कर दो। यानी अब एक और बताता हूं, इन अलग करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं। अब दूसरा पार्ट क्या आता है, अब समझ जाओगे क्या, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को बिल्कुल अलग करो और बाकी को एक में रखो, एक में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन रखो और एक में आप क्या रखो, सब्जेक्टिव रखो, कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट रखो, ये सारे रखो। अब जरा डिसाइड करो, अब यहां पर सोचने का प्रयास करो कि किस में प्रॉब्लम आ रहा है। अभी तो आपने कह दिया कि सर मुझे समझ में नहीं आता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जैसा बोर सब्जेक्ट नहीं है कोई, ऐसा होता है, बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन हाँ, जब बच्चे, मैंने एक रिसर्च किया और उस रिसर्च के आधार पे जो स्टूडेंट ये कहता था, जो गर्ल्स ये कहती थी कि नहीं सर मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, जब उनके मार्क्स आए, सबसे हाईएस्ट मार्क्स अगर आया था तो केमिस्ट्री में। वजह, उन्होंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, इस रूल को फॉलो किया। तो पहले क्या करना है, जो अपने सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, उसको अलग कर लो, यानी सीधा न्यूमेरिकल अलग करो और बाकी चीज अलग करो, चाहे वो डिफिनेशन हो चाहे जो कुछ भी हो। अब देखो यहां समझो, तुम्हें प्रॉब्लम किस में आती है, सब्जेक्टिव में आ रही है, कॉन्सेप्ट में आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, पहले ये डिसाइड कर लो और अपने आप में नोट कर लो कि हाँ मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। 99% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स होती है
कि सर मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट में तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा, मुझे न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, राइट। ठीक है, न्यूमेरिकल की जो प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल की जो कैलकुलेशन है, उसे अभी छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। उसे क्या करना है, उसे भी करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ देना है। कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में, जो आ रहा है पहले उसे अच्छी तरह से लर्न करो, अच्छी तरह से समझो, और रट्टा तो बिल्कुल मत मारो, रट्टा बिल्कुल। ऑल्सो इग्नोर द रट्टा टेक्निक डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वंस अगेन। ये रटने वाली बीमारी है ना, इसको बिल्कुल हटा दो। तभी तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं रटन तु विद्या घटन तु विद्या। तो रटने वाली कहानी बंद कर दो सर, जो भी है रटने का कहानी आज बंद करो, अभी से बंद करो। करना क्या है, करना क्या है, उसको पढ़ो, उसको रीड करो, उससे समझो, उसके लॉजिक को समझो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, और उसमें क्या मेन पॉइंट्स है उस चीज को समझो। देखो फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की बात आती है। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में क्यों प्रॉब्लम आती है जानते हो? क्योंकि जो आपका बेस चला रहा है, जो बेस चला रहा है ना, वो बेस आपका बिल्कुल जीरो है, या किसी का लेवल 1 है, या किसी का जीरो, किसी का लेवल 1, इससे ज्यादा तो नहीं होता। 11th की प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, 11th 12th में जो बच्चे जाते हैं उनकी ये प्रॉब्लम्स होती है। अब जैसे किसी को एटॉमिक नंबर में कंफ्यूजन है, किसी को मास में कंफ्यूजन है, किसी को वैलेंसी में कंफ्यूजन है, किसी को पॉजिटिव में नेगेटिव में कंफ्यूजन है, किसी को फॉर्मूला में कंफ्यूजन है। तो डियर स्टूडेंट, वो सेक्शन आप मुझ पे छोड़ दो, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, और फिर आप देखना कि आप चाहे मोल कॉन्सेप्ट की बात करो, या मोलर की बात करो, या किसी भी तरह की कैलकुलेशन की बात करोगे, वह आप मिनटों में उसे हल कर लोगे, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि हर एक चीज अब वहां जीरो से आप हीरो बन चुके होंगे। ठीक है, तो ये दो भागों में डिवाइड कर लेना। अब क्या करना है, इतना ही करना, मैं ज्यादा बताऊंगा तो फिर आपको कंफ्यूजन और ज्यादा हो जाएगा। अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट हो गया, इसमें क्या करना है, आप केवल एनसीईआरटी की बुक पढ़ना, कंटिन्यूटी जरूर रखना, सेल्फ असेसमेंट रोज करना, और वीकली यानी एक सप्ताह में, सप्ताह जैसे 7 डेज होता है, 7 डेज बाद अपना खुद का टेस्ट लो। किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, खुद का टेस्ट लो कि इतना हमने पढ़ाई किया था, इसमें इतने क्वेश्चन है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होता है, पेपर मैं दूंगा आपको, वो सारी चीज दूंगा, उसे आप सॉल्व करो, लाइव सॉल्व करो, ऑनलाइन सॉल्व करो। ठीक है, करो, और उसके बाद से देखो रिजल्ट क्या आता है। एक सप्ताह में जो रिजल्ट देखोगे डियर स्टूडेंट, जो आपने कहा था कि सर मुझे केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है, तो जो रिजल्ट आएगा 96% आप ये सेटिस्फाई हो जाओगे कि नहीं, पहले से बेहतर हो रहा है, पहले से बेहतर मैं कर पा रहा हूं। तो क्या करना है, सेल्फ असेसमेंट करना है, जनरल पढ़ाई करना है, और टाइम टेबल में तो बिल्कुल मत बदना। टाइम टेबल में बन जाओगे तो फिर तो क्या होने वाली है कहानी, ये तो मैं नहीं बता सकता, आप बखूबी उस चीज को समझ सकते हो। न्यूमेरिकल की जब बात होगी तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में भी हम उसी बुक का लेंगे, उसमें भी कंटिन्यूटी रखेंगे, सेल्फ असेसमेंट होगा, अपने आप से कंप्लीट करेंगे कि आज इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, आज इस एग्जांपल को देखते हैं, सर ने जो सॉल्व किया है, मैं आपको क्लासरूम में, स्टूडियो से भी आपको एक एक स्टेप सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक एक चीज करके दिखाऊंगा, और फिर उससे रिलेटेड एक नहीं हजारों क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाए, चाहे किसी भी तरह से ट्विस्ट करके पूछे जाए, वो सभी क्वेश्चन आप बहुत इजी वे में बता पाओगे। तो ये दो तरीके अपना लो डियर स्टूडेंट, और फिर देखो कमाल होता है, और एक ऐसा कमाल होगा कि आपकी पूरी फैमिली के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे, और जब अच्छा स्कोर करोगे, नीट एग्जाम पास करोगे, तभी तो मुझे कुछ खाने को भी मिलेगा।